हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न द प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम धीरे धीरे क्या करते एक या दो या चार वर्ड भी डेली सीखते हैं, सो महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में हम कितना सीख सकते हैं, 4 महीने में कितना सीख सकते हैं। सो अगर आज हम बात करने वाले हैं इस वर्ड की, ADVANCE। एक्चुअली इस वर्ड में भी लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसको भी प्रोनाउंस करने में मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, वो जो ये जो फर्स्ट सिलेबल होता है AD, इसको ऐड पढ़ देते हैं। ये मिस्टेक है। जो इसका फर्स्ट सिलेबल है, इसको ऐड नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा। ये जो ए है, इसको श्वा हो जाएगा, इसका साउंड आ निकलेगा और वेरी शॉर्ट आ निकलेगा। और अभी ये पढ़ा जाएगा अध। क्या पढ़ा जाएगा? अध। और ये जो सेकेंड सिलेबल होता है, इसके अंदर इस पे स्ट्रेस देते हैं और ये जो आवाज़ निकलेगी इसकी, जैसे कि आप फादर, फादर में ए को क्या करते हैं आप, फादर में ए को थोड़ा लॉन्गर पढ़ते हैं, फा, और ए को आ पढ़ा जाता है, फादर में ए को आ पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वी के बाद जो ए है उसको भी क्या पढ़ा जाएगा, आ पढ़ा जाएगा और थोड़ा लॉन्गर पढ़ेंगे, यानी कि एडवांस। क्या पढ़ेंगे? एडवांस। हाँ, सो इसे क्या पढ़ेंगे? एडवांस। सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस एडवांस, 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 वांस, वांस। यानी ये जो सेकेंड सिलेबल है, वी के बाद जो ए है, इसका जो साउंड निकलेगा वो जैसे कि फादर में ए होता है उसी तरह से निकलेगा, एडवांस, एडवांस, एडवांस। और ये जो ए डी है, इसको क्या करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, एडवांस। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, ये तो है ब्रिटिश इंग्लिश। इसको ब्रिटिश में इस तरह से पढ़ते हैं और अमेरिकन में कैसे पढ़ते हैं, अमेरिकन में थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसमें अमेरिकन में पढ़ेंगे इसको, अमेरिकन में ADVANCE। अमेरिकन में इतना सा फर्क है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे ब्रिटिश में पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, AD को अड पढ़ेंगे। बट ये जो V है, ये जो V के बाद A है, इसका साउंड थोड़ा चेंज रहता है अमेरिकन, अमेरिकन में। इसको हम पढ़ेंगे जैसे कि आप VAN वैन पढ़ते हैं, CAT कैट पढ़ते हैं, यानी ए का जो साउंड होता है क्या होता है, एट, कैट, मैट। तो यहाँ पे भी जो अमेरिकन इंग्लिश में क्या करते हैं ये लोग, एडवांस। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एडवांस, वैंस, वैंस, एडवांस। अमेरिकन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? एडवांस। यानी ये जो वी के बाद जो ए है, इस सिलेबल की आवाज़ जो निकल रही है, जैसे कैट, मैथ पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं, वैसे ही वी के बाद जो ए है उसको पढ़ेंगे अमेरिकन इंग्लिश में एडवांस, एडवांस, एडवांस। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ वी के बाद जो ए होता है, जैसे कि फादर, फादर में ए होता है, तो वो जो ए होता है वो आ होता है ना। फादर में ए जो होता है उसका साउंड कैसे निकलता है, आ। मुंह को थोड़ा ओपन करेंगे, आ, और थोड़ा सा लॉन्गर, आ। तो इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड के अंदर जो ए आया हुआ है उसको क्या करेंगे, आ पढ़ेंगे और थोड़ा लॉन्गर, एडवांस, एडवांस, एडवांस। और अमेरिकन इंग्लिश में क्या करेंगे, वैंस, जैसे कि कैट पढ़ रहे हो। वी के बाद जो ए है उसको कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसे जैसे कि आप पढ़ें VAN वैन, VAN वैन, और यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, एडवांस, एडवांस, एडवांस। तो ये फर्क होता है एडवांस और एडवांस। सो इस तरह से आप पढ़ते हैं, ब्रिटिश में पढ़ेंगे एडवांस और अमेरिकन में पढ़ेंगे एडवांस, एडवांस। लेकिन दोनों ही इंग्लिश के अंदर ये जो पहला सिलेबल होता है इसको ऐड नहीं पढ़ते हैं, इस वर्ड के अंदर ऐड नहीं पढ़ते। दूसरे वर्ड्स में पढ़ा जाता है लेकिन एडवांस में इसको ऐड नहीं पढ़ते, इसको ऐड पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपके समझ में आया हो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, इस वर्ड में क्या डिफरेंस होता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। और ये जो दूसरा वर्ड है, यहाँ पे भी क्या करते हैं लोग, मिस प्रोनाउंस करते हैं। इसके अंदर जो ये जो वर्ड होता है AD और VAN, ये जो लास्ट वाला जो सिलेबल होता है, यानी जो ED सिलेबल होता है, यहाँ पे ये साउंड T का निकलता है। किसका निकलता है? T का साउंड। ये जो D है इट बिकम्स T,
इट साउंड्स लाइक टी, ये टी की तरह साउंड करता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड, आखिरी में टी निकलेगा, एडवांस्ड। क्या पढ़ेंगे इसे, ADVANCED को क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड, एडवांस्ड, क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड। सो यहाँ पे आखिरी में क्या है, टी है, टी का साउंड, डी जो है टी बन रहा है, डी का साउंड क्या क्या निकल रहा है, टी निकल रहा है। तो इसे पढ़ेंगे एडवांस्ड, क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड, एडवांस्ड। और अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि VAN वैन होता है ना, VAN वैन होता है, अभी मैंने जस्ट बताया है, एडवांस्ड, एडवांस्ड, एडवांस्ड। अमेरिकन इंग्लिश में वैन, 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 ब्रिटिश इंग्लिश में वान, वान, वान। तो ये फर्क है अमेरिकन और ब्रिटिश में, इस तरह से पढ़ते हैं। इन दोनों वर्ड में क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में एडवांस्ड, एडवांस्ड, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड, एडवांस्ड, एडवांस्ड। और टी तो दोनों में ही क्या निकलेगा, डी जो टी पढ़ा जाएगा। ओके, आई होप आपके समझ में आया हो ये बात। लेकिन ये जो वर्ड है एडवाइज, ये वर्ड अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों में सेम पढ़ते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है। इसमें भी याद रखिए जो AD होता है, ये जो AD होता है इसको जल्दी पढ़ते हैं। एडवाइज, क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे एडवाइज, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। अमेरिकन में भी एडवाइस पढ़ते हैं और ब्रिटिश में भी एडवाइस पढ़ते हैं, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वर्ड होता है ADVISE, ये जो S होता है इट बिकम्स Z, दोनों में, अमेरिकन में भी ब्रिटिश में भी। तो ये पढ़ा जाएगा एडवाइज, क्या पढ़ेंगे, एडवाइज, क्या पढ़ेंगे, एडवाइज। यानी जिसके अंदर C आया है, C है, ADVICE है, तो एडवाइस, एडवाइस। ये जो C है इसका साउंड S, इट साउंड्स लाइक S, इट साउंड्स लाइक, ओके। और ये जो है इट साउंड्स लाइक Z, एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही में, ब्रिटिश और अमेरिकन में, दोनों में सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं। और ये जो वर्ड मेरे पास लिखा है एडवोकेट, यहाँ पे ये इस वर्ड को भी बहुत मिस्टेक करते हैं लोग। अगर आप दो वर्ड, चार वर्ड सीखते हैं डेली, तो एक साल के अंदर आप कितना सीख जाएंगे, आपकी पूरी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए ये वर्ड है, मैं परसों एक एडवोकेट से मिला, सो उन्होंने बहुत ही अपने प्राइड में कहा मैं एडवोकेट हूँ। क्या बोले वो बोले मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं उनसे तो नहीं कह पाया कि इसको एडवोकेट नहीं पढ़ते हैं, इसको एडवोकेट नहीं पढ़ते। एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसके अंदर ये जो AD होता है इसको ऐड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऐड, 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 इसको अड नहीं पढ़ते, ऐड, क्या पढ़ते, ऐड। और ये जो VO होता है, VO, एक्चुअल में ये VO जो होता है ये साउंड लाइक वाह, यहाँ पे बहुत ही जल्दी पढ़ते हैं इसको, यानी ये शुआ हो जाता है, इसको भी जल्दी पढ़ते हैं एडवा, 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 एडवा। और ये जो होता है इसको, अगर ये नाउन है, अगर कोई पर्सन की बात कर रहे हैं और वो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके प्रोफेशन को बता रहे हैं कि वो एडवोकेट है, एडवोकेट है, क्या है, एडवोकेट। तो क्या पढ़ते हैं इसे, ये CATE को केट नहीं पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, CATE को केट नहीं पढ़ते, कट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इट साउंड्स लाइक CUT, कट। ये जो यह वाला सिलेबल होता है इट साउंड्स लाइक कट, एडवोकेट, एडवोकेट, क्या कहते हैं, एडवोकेट। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मैं कहूँ आई एम एडवोकेट, आई एम एडवोकेट। एडवोकेट नहीं होता है। एडवोकेट कहाँ पर होता है, एडवोकेट वहाँ पर होता है जब ये क्या हो, वर्ब हो, ये क्या हो, वर्ब हो। जब अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे आप एडवोकेट पढ़ते हैं, वहाँ पे एडवोकेट नहीं पढ़ते, वहाँ पे एडवोकेट पढ़ते। लेकिन अगर किसी पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं कि वो पर्सन है, वो नाउन है, तो फिर एडवोकेट, क्या पढ़ेंगे, एडवोकेट। अच्छा, इस वर्ड को हम एक और वर्ड के साथ आपको जोड़ते हैं और बताते हैं कि आप लोग क्या बनाते हैं, साथी,
है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको मैंने देखा लोग पढ़ते सर्टिफिकेट, गलत है। यहाँ पे भी ये जो CATE को केट नहीं पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं किस तरह से, ये जो पहला सिलेबल है, ये जो पहला सिलेबल है तो इसको पढ़ते हैं सा, और ये जो टी है, TI को टी पढ़ते हैं सटी, और FI को भी फी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो होता है आखिरी वाला सिलेबल, ये केट नहीं होता है, ये भी कट होता है। क्या होता है, CUT कट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट। और इसी तरह से ये क्या होता है, एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट। और अगर आप क्या कर रहे हैं, इस वर्ड को वर्ब की तरह यूज कर रहे तो वो कहा जाएगा एडवोकेट, तब वहां पे यूज कर लेंगे। यानी अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो ये जो है यानी एक एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसको हम एडवोकेट पढ़ेंगे, तब एडवोकेट पढ़ेंगे। और अगर ये नाउन है तो एडवोकेट क्या पढ़ेंगे, एडवोकेट। जैसे कि सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।